हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भैया दूज की। आज है भैया दूज, 3 नवंबर है और दिन है रविवार का। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों की आज की लास्ट छुट्टी है तो ये सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। टाइम आपको दिख रहा होगा, पूरे 5 बज चुके हैं सामने घड़ी में। वैसे तो मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन थोड़ी सी देर अपना फ़ोन पे काम किया। अभी जब मैं सुबह घंटी बजती है अलार्म की, मैं तभी फ़ोन उठा लेती हूँ और फ़ोन में अपना काम करने लगती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले घंटी बंद करके सो जाती थी तो पता नहीं लगता था, आँख लग जाती थी और टाइम ज़्यादा निकल जाता था। अभी मैं थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ तो उसमें आराम से वीडियो एडिट हो जाती है और अच्छे से टाइम भी पूरा हो जाता है। तो अभी मैंने चटाई उठा दी है एक, क्योंकि दूध की बाल्टी लेकर आऊँगी तो मैं ही इसमें अटक जाऊँगी। और गेट खोल दिया है 2 मिनट के लिए और इसमें डाल दिया है मैंने दहलीज पर पानी। तो जी दूध निकाल कर मैं लेकर आ गई थी और साथ ही जब मैंने दूसरी भैंस का दूध निकाला तब तक नलके भी आ गए थे, तो मैंने पहले बाल्टियाँ वहीं पर छोड़कर चला दिया है पानी मौज में और अभी दूध को अंदर रखेंगे और अपना देखेंगे चाय पानी का। तो सबसे पहले मैं बच्चों का दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। कभी साथ के साथ कर देती हूँ और कभी पहले ही कर देती हूँ। तो जैसे पहले करती हूँ तो जैसे ही दूध में उबाल आएगा उसे उठाकर यूँ का यूँ एक लोटे में या कोप में डालकर टाइटली ढक कर रख दूँगी, तो उसमें ना तो मलाई आएगी और ना वो ठंडा होगा। फिर जब बच्चे उठकर फ्रेश हो जाएंगे तब मैं उनको पिला दूँगी। और मुझे बोलने में आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई दिन से मुंह में छाले हो रखे हैं जीभ पर और ठीक नहीं हो रहे हैं, इस वजह से कई बार बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो साथ के साथ मैं अपना दूध भी बढ़ो दूँगी। हमारे देसी भाषा में तो दूध को पलौना ही बोलते हैं। जब सुबह का दूध होता है और जो शाम का दूध होता है उसे हम उजेना बोलते हैं, यानी कि जामन लगाने के लिए तैयार करना। तो जी मैं जब ये काम कर रही थी तो अंशु उठ कर आ गई थी, तो मैंने उसे 1 मिनट के लिए लड़ाकर फिर से वापस भेज दिया है, क्योंकि हल्की हल्की ठंड होने लगी है और बच्चे हैं ऐसे ही उठ के भाग लेते हैं, कुछ कपड़ा वगैरह नहीं ओढ़ते हैं और सर्दियों के कपड़े अभी निकाले नहीं हैं। अभी तक तो थोड़ी सी दिवाली की सफाई से फुर्सत मिली है, तो अभी 2-4 दिन का रेस्ट लेंगे, फिर देखेंगे और अपने आगे की सर्दियों की तैयारी। तो जी मैंने अपना दूध का भी कर दिया है, वहाँ उधर दूध गर्म हो रहा है और मैंने यहाँ दही में रई लगा दी है दही रख कर। तो मेरे दोनों तीनों काम एक साथ हो गए हैं और अभी मैं साथ के साथ रख रही हूँ चाय भी, मेरी चाय भी बन जाएगी। दूध मैंने पतीले से निकाल दिया था और फिर अपना ये है कि गोबर वगैरह का डालने के बाद आज बच्चों की छुट्टी थी और मेरा चून दलिया भी ख़त्म हो गया था। 4 बड़े बड़े पशु हैं, तो ये समझ लीजिए कि हर तीसरे चौथे दिन चक्की चलाने का काम तो रहता ही है। जो पशु रखते हैं उनको तो पता ही है, अगर एक भैंस रखते हैं तो उसका तो आप 10-15 दिन का इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन 4-4 5-5 पशु जब बराबर के होते हैं तो उनका इकट्ठा करना भी नहीं हो पाता है। और पहले मैं ट्रैक्टर वाले से 1-2 बार निकलवाया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। घर में सामान होते हुए भी जेब से पैसे जाते हैं तो थोड़ी बात मुझे हजम नहीं होती है। ये है कि घर की चक्की है, जब मैं थोड़ा इधर उधर का काम करती हूँ तभी से चला लेती हूँ और मेरा ये काम भी हो जाता है। तो झाड़ू वगैरह का तो हो गया था, मेरा चून दलिया का भी हो गया था, लेकिन प्लाट का काम करने में हो गई हूँ मैं थोड़ी सी लेट, क्योंकि चक्की चल रही थी तो इसे छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। किंसू के पापा तो चले गए थे खेत में, तो इसे किसके भरोसे छोड़कर जाती। तो अभी यहाँ से ये दड़िया चून वगैरह सब उठा देते हैं, नहीं तो बंदर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको परेशान करेंगे। तो वहाँ का करने के बाद आ गई हूँ मैं प्लाट में। अभी भैंसों को ये लस्सी पिला देंगे, कल की रखी हुई है, और फिर मैं इनको पानी पिलाकर अंदर बांधूँगी और यहाँ से झाड़ू वगैरह का काम करूँगी। तो मुझे यहाँ मैक्सिमम लगने वाला है आधे घंटे में तो होगा नहीं, पौना घंटा ज़रूर लगेगा, क्योंकि इन दिनों में ना अभी धूप भी निकलती है और मौसम थोड़ा हुमस वाला हो रहा है, लेकिन
ठाणों में कूड़ा इतना निकलता है कि चाहे कितनी देर ही लगाए जाओ, झाड़ू अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है मुझे ये सब करने में। तो जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम। ये पी रहे हैं लस्सी, पहले मैं इसी को बांधूंगी, तो ये लस्सी पी रही है, तब तक थोड़े से अपने गोसे उठा देते हैं। तो जी प्लाट का निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी घर पे भी काम वैसे तो झाड़ू वगैरह का कंप्लीट हो गया है, लेकिन दिन छोटे होने लगे हैं, तो ये समझ लीजिए कि पूरा ही दिन निकल जाता है काम इधर से उधर। तो अभी मैंने छोंक दी है कढ़ी, उसका मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि नॉर्मल सी डिश है। और ये बेड पर कपड़े रखे हुए थे स्टिच हुए, तो जिसके ये कपड़े थे वो लेने के लिए आ गई थी, तो ये मैं उसे देने के लिए चली गई। तब तक मेरी कढ़ी पककर हो गई थी तैयार, क्योंकि 2-4 मिनट तो हम बातों में लेडीज़ लगा ही देते हैं। तो अभी फटाफट से आटा मैंने लगा दिया था साथ ही, और अभी उतार लेते हैं रोटियां। ये है कि फटाफट से थोड़ा सा अभी जाकर लेट बन रही हैं रोटियां, 9 बज जाते हैं सुबह, लेकिन ये है बच्चे छुट्टी है तो साथ के साथ गरम गरम खा लेते हैं। स्कूल में तो देखिए खा कर जाते नहीं हैं, एक रोटी लेकर जाते हैं और फिर 3 बजे तक आते हैं, तो बस इनको बेचारों को ऐसा ही खाना पड़ता है। तो अभी रोटियां वगैरह बन गई थी, तो मैं लगा लेती हूँ अपने बर्तन वगैरह, क्योंकि बर्तन भी धोने हैं, और साथ के साथ अपनी रसोई को कर देंगे थोड़ा सा हल्का। सिलाई का काम ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि साफ़ सफाई के चक्कर में, और साफ़ सफाई भी क्या, काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, फिर त्यौहार वगैरह, फिर साफ़ सफाई वगैरह, नवरात्रे बीच में, कनागत नवरात्रे, इन वजह से काफ़ी टाइम से सिलाई का काम बस प्रॉपर से हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से अभी दिन छोटे होने लगे हैं, तो उसका भी प्रेशर होगा, तो मैं झटपट से पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर बैठते हैं अपनी सिलाई के काम पर। का काम वगैरह सारा निपटाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपनी स्टिचिंग करने में। थोड़ा सा जितना भी दूध के टाइम तक हो पाया वो काम मैंने स्टिचिंग का किया। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, 4 बज चुके हैं। 4 बजे ही मैं दूध निकालने के लिए आती हूँ, ना 5 मिनट ऊपर ना 5 मिनट नीचे। तो अभी भैंस निकाल लेते हैं भैंसों का दूध। पहले इनको बाहर बांधूंगी, छाने डालूंगी, और फिर मैं इनका तीनों का दूध निकालूंगी, और फिर मैं घर जाके बच्चों को दूध वगैरह पिलाऊंगी और मैं चाय पीऊंगी। तो बस इसी तरह से अपने काम चलते रहते हैं। और आज मैंने कोशिश की है कि सुबह से शाम तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। तो बातों बातों में मैंने सारे पशुओं को बाहर बांध दिया है, और अभी हमारे बछड़े को थोड़ा सा दिखाई देने लगा है, लेकिन शानी ये बिल्कुल भी नहीं खाता है। इतना शैतान है, जितना दूध पिला दिया है दोनों टाइम उसी में पूरा दिन बैठा रहता है। शानी को तो बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाता है। और अभी हमारा तूड़ा हो रखा है ख़त्म, और बिहारी लगे हुए हैं धानों में, तो अभी फुर्सत नहीं है, तो कट्टों से ही सारा तूड़ा आ रहा है। इसके पापा 4-5 दिन में 8-7 कट्टे गाड़ी में चला भेदे। हाँ गाड़ी आ गई है यार, सुबह या बिल्ली से ना क्यूआर खोल के मैं राशन इकट्ठा कर जब क्यूआर खोल के और भीतर आ जाए या अलमारी कमरा में शुक्र रसोई ना बड़ी ना, तो यार बाल्टी में ना के जावे दूध में ए छोला है भेऊंगी। सही याद दिवा दिया। और तो किम साई को अंदर जा आगे संभाल दे। हाय अभी मैं जाऊं, हम चुआ डाल ये बिल्ली वाला वे डाल था। अरे या तो गाने बांग पड़ गया डाले आड़ा नहीं ना छोड़ दे।
तो ईब के बनाओ, ईब तो कढ़ी गरम कर लेना बेटा, स्वाद थी। भाई पापा तो मना तो बुझी ना, पापा जब कया करे जब खाया ना करे ले ले मैं पहले तेरा छोला भेज दूँ ना, मेरा भी याद ना होगा। ले कोई कटोरो ले भेऊंगी। पापा खाओगे तो ठीक है, ना खाए तो हम भी ना खाओ। ले छोला भेज, तन भेना सिखाऊं। ले का कटोरो, कटोरो ले कटोरो। हाँ नहीं बेऊंगी, फिर सुबह सिट्टी लगवानी पड़ेगी ना, मखा बात करनी। और मेरा बरते अरे मैं गेर न खतर आलू भी को नहीं आज एक आज तो सुबह कौन ले आओगे भैया पापा आज पागल आया भी को ना। मम्मी पहले फ्रीज दिखा दिए पापा, फिर आप ही आओगे एक भी सब्जी का। तो जी आज हमारा कोई सब्जी को नहीं, बस टमाटर धरिया ही, प्याज सुबह गेर ली कढ़ी में, और कढ़ी बनाई थी सुबह, वो आए खाना दिन में बनाया था नमकीन चावल की खिचड़ी, तो वो धरी से थोड़ी सी बालक खा लेगा। और ये बिया विवाह वैसे सही है छोला। मम्मी बात बोलूं तो गर्मी हरियाणवी ना बोलने लागी, हरियाणवी में मजा आ बोलने में। तो ये बिया विवाह वैसे चावल, और मैं भेजू चावल ऐसे वैसे में जितना ज्ञान ना आ जितना अपनी देसी भाषा में आवे पर ना आगे तो पूरे स्कूल में हम 2-3 दिन लगती है ऐसे वैसे यही बेटा, या एक दिल्ली भर के भेज दे बहुत कल मुँह आ रहे से क्या दिन हो गया, ये लगती गोरे लेनी पड़ेगी। मैं दही ना भर दूंगी। आई मेरी तो चमची डूब गई, दिल्ली भर के भेज दे बता दे ई मैं गेर नहीं है, आई मैं भेज दिए। निका को काम सीख भी लेगी दे दे भेजा या नु दिल्ली का मैं भर ले नु तो सारा भेजेगी एक बार में। नु दबो है मैं तो ये तो गाल ठंडे बस ये बहुत हमने कोई ना खाओ छोला मेरे बर्थ से हम तो और पनीर गांठ ला दे। तो जी मैं बना ली उसी रोटी, लेट हो गया ज़्यादा है, दूध भी गर्म हो गया, दूध तो जल्दी हो जाए सही लकड़ियाँ की आग से 2 मिनट लग गए दूध में। तो बेटा जग ना भर दे पानी को, और मैं फटाफट बना दी सिर्फ थारी रोटी। पापा इस पे पानी लेके आया है, फिर कौन ना पानी में नहीं वो नहीं मैं ले आऊँ सूप तो मैं गालूंगी। तो जी अभी बना लिया सा रोटी, बना लेते हैं रोटी। तो जी अभी बस बातें तो हो चुकी हैं, अभी लगा लेते हैं फटाफट से आटा, क्योंकि मच्छर आते हैं इन दिनों में, मच्छर भी नहीं कह सकते, वो मक्खियाँ सी हैं छोटी छोटी मच्छरों जैसी। और धानों की कटाई शुरू हो रही है तो इतनी सारी आती है, मैं आपको बाद में जब खाना बना लूँगी सारा काम निपट जाएगा तो दिखाऊंगी घर के हालात। जहाँ जहाँ पे बल्ब हम लगाते हैं चसाते हैं ना, वहाँ पे ऐसा ही हाल होता है। तो दरवाजे में जहाँ पर हम सोते हैं, मैं सिलाई करती हूँ, वहाँ पे तो हमें दोनों चटाइयाँ और खिड़कियाँ वगैरह सब बंद रखनी पड़ती है, नहीं तो 7 बजे तक भी इतना बुरा हाल आ जाता है कि बेड पर सोना ही नहीं हो पाता। तो वहाँ पे तो ये कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आंगन में अब लाइट बंद करके तो काम कर नहीं सकते, चारों तरफ से बंदर घूमते रहते हैं, तो फिर अंधेरे में डर लगता है। लाइट तो चसानी पड़ती है, और बार बार अंदर बाहर रसोई में अंदर बाहर होती हूँ ना, तो अंदर भी काफ़ी सारी घुस जाती हैं, लेकिन ये है कि रसोई तक नहीं पहुँच पाती है ज़्यादा, क्योंकि मैं दरवाज़ा ज़्यादा खुला नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी बना लेते हैं फटाफट से रोटियां बनाने के बाद मैं लगी थी साथ के साथ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी, नहीं तो क्या होता है कि मैं खाना बनाने के बाद थोड़ी सी देर फ़ोन देखने लग जाती हूँ, और फिर मेरे बर्तन, जहाँ मैं खाना 8 बजे खा लेती हूँ, मेरे बर्तन 8:30 या 9 बजे तक धुलते हैं। तो आज मैंने फटाफट से बोल दिया था किंसू को खाना खाते खाते ही कि बस उठते ही मेरे बर्तन इकट्ठे कर दो। शाम के बर्तन किंसू इकट्ठे कर देती है और मैं धो देती हूँ। रसोई की स्लैब से तो मुझे ही उतारने पड़ते हैं, बच्ची है उसे पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, घी दूध वगैरह ये सब मुझे ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो जी बर्तन वगैरह धुल गए हैं और रसोई को कर दिया है अच्छे से साफ़। मैं कभी भी शाम का रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं कर रही हूँ।
मोस्टली क्या होता है, अभी तो मैं गीले कपड़े से कर रही हूँ, नहीं तो सूखे कपड़े से झाड़ देती हूँ शाम को स्लेब को, फिर सुबह लगा लेती हूँ। कई बार ये होता है कि अभी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है तो सुबह सूखे कपड़े से झाड़ दूँगी, क्योंकि वही बात आती है मक्खियों की व छोटे छोटे मच्छरों की। इतने सारे इस स्लेब पर गिरे पड़े हैं। अभी सारे काम हो चुके हैं, मैं इनको पिला देती हूँ साथ के साथ दूध। सारे जगे हुए हैं, अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर बैठ गई तो फिर कोई सो जाएगा और कोई जागता रहेगा। तो अभी बच्चों को लगने लगी है ठंड, और ठंड का तो मौसम आ ही गया है। अगर पंखा नहीं चलाते हैं तो मच्छर खाने लगते हैं, और पंखा चलाते हैं तो बच्चों को जल्दी ही ठंड लगने लगती है। हम तो ये है कि काम करते रहते हैं तो थोड़ी सी शरीर में गर्मी बनी रहती है, इस वजह से पता नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो वो हम पर भी हावी होगी। और ये देखिए मच्छर कितने सारे इकट्ठे हो रखे हैं। तो जी बस मैं निकाल रही हूँ सोने के लिए अपने कम्बल। मैं हमेशा जो हमारे ओढ़ने के कम्बल होते हैं वो मैं हमेशा बेड के अंदर ही रखती हूँ। मैं बेड के एक खाने को हमेशा फ्री रखती हूँ। एक किंसू के पापा के लिए जो सोड़ होती है वो रखती हूँ, और ये है हमारे माँ बेटे का कम्बल। तो बस ये निकाल लिए हैं, सुबह इनको वापस से रखेंगे। और ये देखिए कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और बार बार अंदर बाहर होने की वजह से ये अंदर भी जा चुकी हैं। तो जी बस इस वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जय राम जी की खुशी।